हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजीत सिंह पर। मैं अजीत सांगवान एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। सिंह में जो अवैध कब्जे हैं उनको लेकर, उनके केस स्टेटस के बारे में, उनके अतीत और उनके आगे जो कार्रवाई बन सकती है या जो पॉसिबिलिटियाँ जो हम देख पा रहे हैं उनके बारे में। तो लंबी चौड़ी वीडियो नहीं होगी, हम कुछ बेसिक पॉइंट्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एक लंबी चौड़ी वीडियो इसके बारे में हम बाद में आपको सारे फैक्ट, सारी कागजी कार्रवाई आपके साथ साझा करेंगे। कहते हैं कि ये केस काफ़ी लंबा अरसे से चला रहा है, जिसमें काफ़ी सरपंच इस दौरान बदले हैं, लेकिन जो सबसे पहले कार्रवाई जो पिछले कार्यकाल में जिन सरपंच ने प्रस्ताव कर इस कार्रवाई को स्टार्ट करवाया। एक बात और है, जैसे कि पिछले कार्यकाल में कुछ लोगों ने जिन शर्तों और कंडीशनों पर शायद समर्थन दिया हो मेरी नज़र में, तो उनसे शायद वो खिलाफत नहीं हुई हो कि उनके खिलाफ भी कोई प्रस्ताव हो गया, उसके बाद में भी उन्होंने उनका साथ देना जारी रखा। तो हमसे ऐसी कोई उम्मीद न रखें, हम पल पल के आपके विरोधी रहेंगे। जहाँ जितना हमसे बन पड़ेगा हम पूरी तरह से आपके विरोधी हैं। हाँ, अगर आप पूरी तरह से मतलब पंचायत की तरफ से पूरी पैमाइश करवाने के बाद में लिखित में ये मतलब प्रशासन को और बाकी जो भी प्रक्रिया हो सकती है वो करने को तैयार हैं, तो हम फिर भी गांव के विकास के लिए आपके साथ सदैव थे, हैं और रहेंगे। लेकिन अगर एक तरफा कार्रवाई अगर सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खिलाफ होती है तो घोषित तौर पर तो हम ही कब्जादारी हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि जो बाकी कब्जादारी हैं उनके जल्द नोटिस हम भी करवाने का काम करेंगे। एक परिवार जो वहाँ पर गोबर डालने के लिए जगह चाहता था, दूसरा परिवार जो अपना पुराना कब्जा उस जगह पर बताता था, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसको स्टार्ट करने वाला कौन है, उनका नाम और बाकी सारी कार्रवाई हम जिस दिन कागजी कार्रवाई जो मतलब ऑथेंटिक रूप से जो आरटीआई के द्वारा हमें मिलेंगे उसमें बाय नेम आपको साझा किया जाएगा। तब तक हम किसी का नाम इसमें नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके कार्रवाई के बारे में। तो पिछले सरपंच के कार्यकाल में जिसके चुनाव हुए थे 10 जनवरी 2016 को, और फरवरी लास्ट तक शायद उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी। उनके द्वारा ये प्रस्ताव हुआ 14/1/2017 को। तो काफ़ी लोग ये दावा करते हैं कि पिछले कार्यकाल में हमने इस पंचायती ज़मीन और इस गांव की खुशहाली को बचाने के लिए अपना भरपूर सहयोग दिया, जिसमें कई लोगों को ये डाउट रहता था कि विकास चौहान जो पिछले चुनाव में एक कैंडिडेट थे, अगर वो खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं वादा खिलाफी करेंगे और वो भी इस कार्य को अंजाम देंगे। तो उस समय शायद विकास चौहान की हार का एक कारण ये भी रहा कि लोगों का उनके ऊपर ये विश्वास नहीं रहा कि वो इस पूरी कार्रवाई को करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आज गांव के सामने है कि पिछली जो कार्रवाई हुई, जो प्रस्ताव इस पूरे प्रकरण में आया, सबसे पहले वो 14/1/2017 को पिछले सरपंच के द्वारा माननीय न्यायालय में दिया गया था। अब आते हैं दूसरे फैक्ट की ओर, जिसे अक्सर गुटबाजी कहते हैं। उसी गुटबाजी में मैं भी अपने आप को शामिल मानता हूँ। जो हालिया सरपंच हैं उनको मैंने भी अपना समर्थन दिया था। कुछ रिकॉर्डिंग, कुछ वादे उनके भी मेरे पास बाकायदा ऑन रिकॉर्ड हैं, जो कभी ना कभी मैं आपके साथ भी साझा करूँगा। काफ़ी लोगों से उन्होंने पीठ पीछे अलग अलग वादे किए। शायद चलो उनको मान सकते हैं कि उन्होंने अपनी एक पूरे एक गुट की सोच के साथ वो चले हैं, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 25 नवंबर को वो जीत कर इस गांव के सरपंच बने थे। उनकी शपथ का शायद जनवरी या दिसंबर लास्ट तक उनको भी पद की शपथ दिलाई गई थी। उनकी ओर से भी प्रस्ताव फिर से दिया गया था, जो कि 16/5/2023 को था। उसके बाद इस केस में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। जिन्होंने इस केस को लड़ना चाहा बाकायदा अपने वकील के द्वारा, और उन्होंने थोड़ा लंबा वक्त
शायद मिले या नहीं मिले, वो तो माननीय कोर्ट के फैसले की ओर देखा जाएगा, क्या फैसला आता है, कब तक आता है। लेकिन मोटा मोटी मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई पक्ष हो या विपक्ष हो, सब अपनी राजनीति अपने हिसाब से करते हैं, जबकि मुद्दों की राजनीति के हिसाब से सीधा और स्पष्ट ये बात थी कि 163 मीन के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय गांव के जितने भी अवैध कब्जे हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई करते। सारे गांव की पंचायत बैठकर ये फैसला करती कि आखिर कब्जा होता क्या है। क्या कब्जा वो नहीं है जो गांव के, जो पीडब्ल्यूडी की सड़क है उसके गांव की तरफ है, जो लाल डोरा है उसके साथ लगती जमीन है, जो पंचायती नंबर हैं, वो नंबर मैं आपको बताऊं बीघा, लेकिन उससे पहले हम पिछले जो 163 मीन की जो कब्जाधारियों के नाम हैं, जिनमें सुनने में आ रहा है कि 14 या 15 लोगों के खिलाफ उनके घरों को उजाड़ने का भी फरमान प्रशासन की ओर से आ जाएगा। तो ये वो लिस्ट है, शायद इसमें उल्टा दिखेगा, मैं इसकी फोटो बकायदा अपने साइड में लगा दूंगा, बाद में आप इसमें नाम और बाकी देख सकते हैं। जो ये 163 मीन की जो जगह है, ये जोड़ के लिए बकायदा श्यामलादेह के रूप में पंचायत के थ्रू रखी गई थी। इसमें कब्जाधारियों के नाम हैं, वो 39 नाम टोटल हैं। तो ये 39 नाम हैं जो अभी इस पूरी प्रक्रिया में चल रहे हैं, जिनके बारे में केस जो चल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन मेरा मेन मकसद आज की इस वीडियो का ये नहीं है कि मतलब 163 मीन पर कार्रवाई हो या ना हो। जो कानूनी रूप से कब्जाधारी हैं, जो कानूनन सिद्ध हो जाएंगे, उनके घरों पर कार्रवाई हो या उनके बाड़ों पर कार्रवाई हो, वो कार्रवाई होनी चाहिए, वो न्याय संगत भी है। लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि अगर ये कार्रवाई अंजाम में ला सकते हैं सरपंच, जो पूरी तरह से पक्षपात कार्रवाई होगी, ये जो बाकी गांव है, जो इतना कब्जा और है जो गांव में, इनकी लिस्ट भी मैं बकायदा नाम के साथ दे दूंगा। जो 84 लोग बाकी बचते हैं, क्या वो कब्जाधारी नहीं है? अगर नंबर देने की बात है तो क्या 163 मीन, मीन का अर्थ समझिए आप। मीन का अर्थ ये होता है कि किसी एक पूरे पार्ट के सिर्फ एक हिस्से का मतलब पैमाइश करवाकर ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ कब्जाधारी ये चंद लोग हैं। क्या बाकी गांव सारा कब्जे से दूर है? तो निशानदेही प्रक्रिया और बाकी सारी कार्रवाई तो इसमें भी हो चुकी है। लेकिन निजी तौर पे मैं ये मानता हूं कि कुछ मेरे साथ के जो लोग हैं उनमें कुछ दया भावना ज्यादा है। वो ये चाहते हैं कि मतलब सारे गांव में कार्रवाई ना हो। लेकिन मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, अगर कार्रवाई एक तरफा होती है तो इस कानूनी लड़ाई को अगर भगवान ने साथ दिया तो मैं लड़ने का काम करूंगा। इसमें कुछ नंबर हैं 182, 183, 184, 192/6, 185, 186, 187, 192/17, 192/21, 193/11, 173 और 163 मीन नंबरान। तो इन सारी पैमाइश में कुछ तो बकायदा 2 या 3 तो गलियां हैं जिनके ऊपर चौक है, गलियां हैं उनके ऊपर कब्जा है, जिनकी कार्रवाई सबसे पहले और मात्र एक प्रस्ताव के साथ हो सकती है। लेकिन नहीं, इस गांव में कब्जाधारी दिखाने का और आपसी राजनीति का एक ऐसा जरिया बना लिया गया है। मैं खुद ये मानता हूं व्यक्तिगत तौर पे कि पिछली जो पंचायत के चुनाव थे उसमें मतलब हम हारे थे, तो उस समय मेरे को भी इस जगह से और इससे कोई लोभ नहीं था। मेरे भरोसे वो कल की बजाय आज फूट जाए। लेकिन मेरा हमेशा एक मानना रहा है, अगर कब्जे के हिसाब से कार्रवाई की जाती है तो वो कब्जा गांव में चाहे किसी कोने पर हो, उस सारे पर कार्रवाई एक समान होनी चाहिए। अगर सरपंच ये मान के चलता है कि वो अपने गुट के हिसाब से चंद लोगों में बैठ उठकर वो ये चीज साबित कर देगा कि चंद ही लोग इसमें कब्जाधारी हैं, तो ये बात आप अपने सिरे से दिमाग से निकाल दें। हम पूरी तरह से आपके विपक्ष में रहेंगे। हम पूरी तरह से न्याय संगत प्रक्रिया चाहेंगे। इसमें जिन जिन लोगों को अपने कब्जे का डिटेल लेनी हो,
वो कमेंट और बाकी मैसेज कर सकते हैं, मैं उनके साथ उनके नंबर साझा कर दूंगा। और मोटा मोटा अगर आप चाहें तो मैं बता भी सकता हूँ। बाकी 84 नाम है, ये काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो मैं वैसे बोलूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके लिए आप कमेंट कर कर ग्रुप के माध्यम से या रिकॉर्ड देखना चाहें तो आप मेरे पास कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकॉर्ड दिखाने के लिए तैयार हूँ। बाकी आप खुद भी रिकॉर्ड रूम से, तहसील से ये रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। बाकी वीडियो में हम पूरी तरह से इस एक तरफा कार्रवाई का विरोध करते हुए अपनी कार्रवाई अमल में लेके आएंगे। जो जैसी भी कार्रवाई हमसे बनेगी हम इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होंगे। मेरा ये अपना खुद से भी और अपने जो फ्रेंड सर्कल थे जो चुनाव के वक्त भी जो बोलते थे उनसे भी मैंने दो टूक इस बारे में बकायदा बोल दिया था कि मैं साथ हूँ। सारे गांव की कार्रवाई होती है तो मैं साथ हूँ, लेकिन अगर सिर्फ एक नंबर में भी आधे नंबर की कार्रवाई होती है तो मैं इस पूरी सिस्टम के खिलाफ हूँ। मैं अपनी ओर से जितना बन पाएगा मैं करूँगा। उसको आप फिर बेशक किसी के काम में अड़ंगा लगाना समझ सकते हैं या कुछ भी समझे, वो सबकी अपनी अपनी निजी राय होती है। तो धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। बाकी सारी जो फोटो वगैरह लगानी होंगी मैं इसी वीडियो में बीच बीच में ऐड कर दूंगा, तो आप देख भी सकते हैं। और बाकी कमेंट कर कर आप उन लोगों के नाम या जो भी अपना नाम जानना चाहें पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद एक बार फिर से। वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द एक और वीडियो के साथ हम नए खुलासों के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। जय हिंद।